Assalamu alaikum dear students. Hope so all of you are well. Today is 22nd May 2020 and today is Friday. It's the last revision day of your round number 4 because after that your test will start. So for today's science lecture, the material for learning it's the remaining short questions of chapter number 8. We start from the 18 and end at the 24 plus all multiple choice questions also has been included. And the writing material is LQ number 3 and 4 of chapter number 8. So chapter number 8 whose name is energy and its forms. It's let's start with today's lecture. Short Q number 18 which is the differentiate between the renewable and the non renewable resources. आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डिफाइन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या डिफाइन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या आपके पास ये इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है. सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं विच कैन बी रीजनरेटेड वेरी क्विकली आर कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल वुड, वाटर, विंड, ये तमाम रिसोर्सेज क्या हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. बट इन द अपोजिट साइड वो रिसोर्सेज जो कि बहुत ही क्विकली रीजनरेट नहीं किए जा सकते, दैट आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल द कोल, ऑयल एंड द नेचुरल गैस कि इन्हें रीजनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, बहुत क्विकली रीजनरेट नहीं हो पाते, इस वजह से इन्हें नाकाबिल तजदीद ज़राई या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बायोगैस. द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्यू आल्सो. इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. ये डिफरेंट गैस का मिक्सचर होती है. अब ये गैसेस कहाँ बनती हैं? ये गैसेस एनिमल वेस्ट और वाटर के कम्बिनेशन से बनती हैं. इट इज़ दिस गैसेस आर फॉर्म बाय द डिके ऑफ द एनिमल वेस्ट एंड द वाटर, कि जब एनिमल वेस्ट और वाटर को जब आप आपस में कंबाइन होते हैं तो तब ये गैसेस फॉर्म होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट की नंबर 20 इज़ द डिफाइंड सोलर एनर्जी. इसके नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि शमसी तवानाई से क्या मुराद है? वो एनर्जी, वो तवानाई जो कि सूरज से आती है, दैट्स कमिंग फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड द सोलर एनर्जी. नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइंड टाइडल एनर्जी. द विंड्स व्हेन ब्लो ओवर द सर्फेस ऑफ द सी, यानी कि जब समंदर की सतह पर जब हवाएं चलती हैं, कॉज टाइड्स इन इट, उनमें लहरें पैदा करती हैं. दिस टाइड्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. इन लहरों को बहुत सी कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट शॉर्ट की नंबर 22 है व्हाट इज द विंड एनर्जी. विंड एनर्जी हैज़ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि विंड एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में होती है? मूवमेंट की फॉर्म में होती है, और जब मूवमेंट की फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें दैट प्रोसेस था काइनेटिक एनर्जी. आपके पास इस शॉर्ट क्यू में फर्दर एक और शॉर्ट क्यू भी बन सकता है. आपसे पूछ जा सकता है व्हाट इज़ विंड मिल, तो ये भी उसी में आ सकता है. विंड मिल इज़ अ मशीन विच हैज़ ब्लेड्स. दिस ब्लेड मूव बाय द एनर्जी ऑफ विंड, यानी कि अब इसमें विंड एनर्जी का इसमें क्या रोल प्ले हो रहा है कि इस विंड मिल में जो ब्लेड्स होते हैं ये उसी वक्त मूव कर सकते हैं जब जब हवा चलती है. तो किसकी मूवमेंट से चलते हैं? द ब्लेड्स मूव बाय द एनर्जी ऑफ विंड. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट की नंबर 23 है दैट्स व्हाट इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी. इसके नेम से ही रिप्रेजेंट है. हाइड्रो मीन द वाटर, इलेक्ट्रिक मीन द इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी. यानी कि फ्लोइंग वाटर की एनर्जी जो कन्वर्ट होगी, ट्रांसफॉर्म होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, दैट वन कॉल्ड इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी. The last one short Q of your chapter number 8 is the going up the stairs or climbing a hill always tiring by, कि हमेशा जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं या फिर माउंटेन्स वगैरह में चलते हैं या क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टायर्ड क्यों होता है? हम बहुत ज़्यादा थक क्यों जाते हैं? इसका बेसिकली वर्क ये रीज़न ये है, वी गेट टायर्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. आप ये जानते हैं कि ज़मीन जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही होती है, क्योंकि हम ज़मीन के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, हम कुछ शक्ल के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जा रहे होते हैं. इस वजह से हमें वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. हमें ज़मीन की कशिश शक्ल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है. इस वजह से हम क्या होते हैं? वी गेट टायर्ड, तो हम क्या होते हैं? थक जाते हैं. सो आपका आज के लिए राइटिंग मटेरियल में आपका लॉन्ग क्यू नंबर 3 है दैट्स आर डिस्क्राइब एट लीस्ट द 3 रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि वेरी क्विकली रीजनरेट किए जा सकते हैं. आपका ये शो लॉन्ग क्वेश्चन पेज नंबर 84 में है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. द शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल विल क्रिएट सीरियस एनर्जी प्रॉब्लम्स. वी मस्ट लुक फॉर अल्टरनेटिव sources of energy that can be recovered. These sources are called the renewable energy sources. अब इन renewable energy sources में कौन कौन से आते हैं? sources wood, water, wind, animal waste.
सनलाइट एंड सी टाइड्स। इनमें से हमने जस्ट 3 बताने हैं। हमारे पास बहुत से एनर्जी सोर्सेज हैं, बट हमने इनमें से जस्ट 3 पॉइंट आउट करने हैं। फर्स्ट वन हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। फ्लोइंग वाटर की एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। ये हम शॉर्ट क्यू में भी पढ़ चुके हैं। डैम्स आर बिल्ड टू ऑब्टेन दिस एनर्जी, कि इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए क्या किए जाते हैं, डैम बिल्ड किए जाते हैं। द वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाइडल पावर स्टेशन डू नॉट ऐड पोल्यूशन टू द एटमॉस्फेयर, के हाइडल पावर जो स्टेशन होते हैं इनकी वजह से एटमॉस्फेयर में कोई पोल्यूशन ऐड नहीं होती। नेक्स्ट में हमारे पास जो सोर्स है दैट वन इज़ द बायोगैस। बायोगैस में बेसिकली हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है बायोगैस, ये हमारे पास मिक्सचर है गैसेस का। अब ये गैसेस किस तरह से फॉर्म होती हैं, दीज आर द फॉर्म बाय द डिके ऑफ द एनिमल वेस्ट एंड द वाटर। अ बायोगैस प्लांट इज़ यूज टू प्रोड्यूस दिस गैस। इस गैस को प्रोड्यूस करने के लिए बायोगैस एक प्लांट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस कैन बी यूज एज अ फ्यूल इन होम्स, वी कैन यूज़ अ रिमेनिंग मटेरियल एज अ फर्टिलाइज़र। यहाँ से जो फर्दर जो हमारे पास मटेरियल रिमेनिंग जो बच जाता है उसको हम फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इसके हम डुअल टाइम इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो द प्लांट फॉर बायोगैस इज आल्सो कॉल्ड द गोबर गैस प्लांट। आपको इसका अनदर नेम भी दिया जा सकता है, जैसा शॉर्ट में हमने पढ़ा था। आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द गोबर गैस प्लांट या व्हाट डू यू मीन बाय द बायोगैस प्लांट। तो इसके बहुत नेम्स हैं, दीज आर द सेम वन। अब इसमें क्या होता है कि बायोगैस प्लांट जो होता है इट्स चीपर देन द एनी अदर फ्यूल, के किसी भी दूसरे फ्यूल की निस्बत जो है बायोगैस जो है वो चीपर है, यानी कि सस्ता है। इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू द कोल एंड द पेट्रोलियम, यानी कि कोल और पेट्रोलियम की वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होती है, पैदा होती है माहौल में, इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, उसकी निस्बत जो है ये बायोगैस या गोबर गैस प्लांट की वजह से कम पोल्यूशन जो है, आलूदगी जो है वो ये पैदा करता है एटमॉस्फेयर में। लास्ट वन जो थर्ड पॉइंट है दैट द टाइडल एनर्जी। और ये टाइडल एनर्जी वो होती है जब ओवर द सी जब हवा चलती है तो क्या होती है उसमें टाइड्स काज करती है। इन सम कंट्रीज द टाइड्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, बट बहुत सी बैरून ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत से मुल्क इस टाइडल एनर्जी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट अनलकीली पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय यूजिंग द हाइडल एनर्जी। फ्लोइंग वाटर की एनर्जी को यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एनर्जी फ्रॉम सी टाइड इज़ आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और इसकी वजह से भी कोई सीरियस पोल्यूशन प्रॉब्लम्स क्रिएट एटमॉस्फेयर में नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास द लास्ट नॉन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इट्स राइट एंड नॉट ऑन द एनर्जी ट्रांसफर इन एनवायरनमेंट, कि माहौल में एनर्जी जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट लाजमी कर सकते हैं। अब ये जहाँ पे इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट आउट होती है। ये आपका पेज नंबर 86 पे है ये लॉन्ग क्वेश्चन। इट स्टार्ट फ्रॉम हियर। ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू ग्रो एंड मेक फूड, कि ओबियसली हमें पता है फोटोसिंथेसिस के फिनोमेना के थ्रू ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सके। टू ग्रो एंड द मेक फूड, दिस सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, कि जब ये फूड की फॉर्म में क्या होती है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है प्लांट्स में। एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स ईट द फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स, ह्यूमन्स जो हैं और एनिमल्स जो हैं प्लांट्स की इस तैयार करदा खुराक को खाते हैं। द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड ट्रांसफर टू देयर बॉडीज़, द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स चेंज द केमिकल एनर्जी टू फूड टू द काइंड्स ऑफ एनर्जी दे नीड। अब यहाँ पे क्या है कि जो खुराक की जो फूड की केमिकल एनर्जी थी, जब ये ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स खाते हैं, ईट करते हैं, तो अब उस केमिकल एनर्जी को फर्दर डिफरेंट टाइप्स में एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। हीट एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी दैन डिसिपेट्स इन द एटमॉस्फेयर। इसी दौरान क्या होता है कि हीट एनर्जी भी एटमॉस्फेयर में डिसिपेट होती है, गायब होती है, तहलील हो जाती है। सिमिलरली सोलर एनर्जी कॉजेज विंड एनर्जी, सी टाइड्स एनर्जी एंड द मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी कि सोलर एनर्जी क्या है, बिल्कुल इसी तरह विंड एनर्जी क्रिएट करती है, सी टाइड्स एनर्जी क्रिएट करती है, इस सब बहुत सी दूसरी एनर्जी को भी क्रिएट करती है। ऑल दिस एनर्जीज चेंज देयर फॉर्म्स एंड एट द एंड डिसिपेट इन द एटमॉस्फेयर। क्या होता है कि तमाम एनर्जी की फॉर्म्स जो हैं वो एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील होती रहती हैं। यानी कि सोलर एनर्जी जो थी वो किस में कन्वर्ट हुई, फर्दर पोटेंशियल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी फर्दर काइनेटिक एनर्जी में। जब ह्यूमन्स और एनिमल्स ने से ईट किया तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, ये उस टाइप की एनर्जी में जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। तो इस तरह फर्दर ये इससे हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी फर्दर डिसिपेट हो गई एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से ये फिनोमेना जो है वो चलता रहता है, यानी कि एनर्जी की एक किस्म दूसरी किस्म में तब्दील होती रहती है। सो होप्स स्टूडेंट्स कि आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।